एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है उनका हमको एसएआर के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आज जो हमारा ड्रग आया है वो है मरकैप्टोप्यूरिन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर में हमारा एक बेंजीन रिंग होता है, देन उसके बाद हमारा इसके अंदर एक इमिडाजोल रिंग कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा पूरा एक मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा सल्फा ग्रुप भी अटैच होता है, नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच होता है और एनएच ग्रुप भी अटैच होता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी नंबरिंग किस तरीके से की जाएगी, तो नंबरिंग की जाएगी, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगी हमारी 6। देन इसके बाद यहां पर ये 7, ये 8 और ये 9, इस तरीके से हमारी इसकी नंबरिंग की जाएगी। अब बात आती है कि ड्रग का नाम क्या हुआ। ड्रग का नाम तो है मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, मरकैप्टोप्यूरिन। अब बात आती है कि सर इसका हमारा बेसिकली ये कौन सी क्लास की ड्रग को बिलोंग करता है। अगर हम बात करें कि ये कौन सी क्लास की ड्रग को बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली हमारा एक एंटी नियोप्लास्टिक होता है जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास को बिलोंग करता है। ये जो मरकैप्टोप्यूरिन है ये एक एंटी मेटाबोलाइट क्लास को बिलोंग करता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में। अब बात आती है कि सर इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं मरकैप्टोप्यूरिन की, सर आपने ड्रग का नाम तो पता ही है हमें, आपने इसकी क्लास के बारे में भी बता दिया, सर आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होगी। तो बच्चा लोग मैंने आपको इसकी नंबरिंग बताई थी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7, ये 8 और ये 9। ये क्या कह रहा है, 3,7 डाइहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोन। ठीक है, थायोन किस लिए आया कि हमारा सल्फा ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, और ये 3,7 डाइहाइड्रो। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली देखिए आप हाइड्रो ग्रुप अटैच हुआ है जो कि 3rd नंबर पे है और 7th नंबर पे है, इसीलिए 3,7 डाइहाइड्रोप्यूरिन, क्योंकि ये प्यूरिन स्ट्रक्चर है, प्यूरिन रिंग अटैच है, तो इसीलिए ये 3,7 डाइहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोन, तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा हमारे मरकैप्टोप्यूरिन का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि जो हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है, यानी कि हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। मरकैप्टोप्यूरिन का जो अगर हम बात करें एक इसका सार, तो आप एंटी मेटाबोलाइट्स का सार जानते हैं, आपने बेसिकली देखा होगा। अब बात करते हैं मरकैप्टोप्यूरिन की। जो ये हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती हैं, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती हैं, ये हमारी बेसिकली एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स में आती है, एंटी मेटाबोलाइट्स। तो मरकैप्टोप्यूरिन हमारा एक एंटी मेटाबोलाइट क्लास का ड्रग है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। अगर इसके सार की बात करें तो जो एक्टिविटी होती है इस पर्टिकुलर ड्रग की, क्या इसकी जो एक्टिविटी है, इसका जो एक्शन होगा, ये हमारा ड्रग का इंक्रीज हो जाएगा अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बढ़ा देंगे। अगर हम इसके अंदर कार्बन चेन्स बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम इसमें कार्बन बढ़ाएंगे, और ये 15 to 16 कार्बन तक ही इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है पोजीशन नंबर 6 पे, इस जगह पे जो हमारा सल्फा है, ठीक है, ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ इसके रेजोनेंस को भी इंक्रीज कर रहा है, इसके रेजोनेंस को भी बढ़ा रहा है 6th पोजीशन पे, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ड्रग की एक्टिविटी क्या हो रही है, ओवरऑल इसकी जो एक एक्टिविटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब इसके अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप आया पोजीशन नंबर 6 पे, तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ऑब्वियस है, हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप आ गया इस पे, ठीक है, जो कि हमारा सल्फा है, ठीक है, वो 6th पोजीशन पे आया, तो तब क्या हुआ, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती चली गई। सब्स्टिट्यूशन की बात करें 2nd पोजीशन पे, जैसे हमारा नाइट्रोजन इस पे अटैच हुआ, तो एक्टिविटी में उस पर्टिकुलर ड्रग का कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ जब पोजीशन 2 पे नाइट्रोजन अटैच हुआ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर ड्रग की, जो कि डिपेंड कर रही है सब्स्टिट्यूएंट के टाइप पे,
उस पे तो निर्भर है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन पर नाइट्रोजन आया तो इसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये तो हुआ मरकैप्टोप्यूरिन का सार, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है, एमओए क्या कहता है हमारे इस मरकैप्टोप्यूरिन ड्रग का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें एक इंसान की बॉडी की, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी की, तो मरकैप्टोप्यूरिन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, जो कि है न्यूक्लियोटाइड 6 थायोनाइसिन 5 फॉस्फेट, जो कि एक एंजाइम के द्वारा, जो कि है हमारा हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिलिल ट्रांसफेरेज, जिसे आप HGPRT के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली इसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कैप्टोप्यूरिन, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड 6 थायोआइनोसिन 5 फॉस्फेट में, किसके द्वारा, एक एंजाइम के द्वारा, जो कि है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसकी वजह से क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा आइनोसिन 5 फॉस्फेट के सिंथेसिस को, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक आएगा। जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसकी वजह से क्या होगा, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडेनोसिन का या फिर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स का, वो उससे बचाएगा, जिसकी वजह से आगे जाके डीएनए सिंथेसिस में हॉल्ट्स क्रिएट हो जाएगा, एक हॉल्ट्स आ जाएगा हमारे डीएनए सिंथेसिस में। और फाइनली क्या होगा, एक सेल माइटोसिस का इनिबिशन हो जाएगा, सेल अलग हो जाएगी, सेल माइटोसिस हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनिबिशन हो जाएगा, उसका काम आगे नहीं होगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मरकैप्टोप्यूरिन का। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि इसके मेडिसिनल यूजेस क्या कहते हैं। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में इस ड्रग को यूज किया जाता है, किसमें, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में। साथ ही साथ जो चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया होता है छोटे बच्चों में, जो कि एक ल्यूकेमिया स्टार्ट हुआ है, ब्लड कैंसर स्टार्ट हुआ होता है, वहां पे भी इस ड्रग को यूज किया जाता है मरकैप्टोप्यूरिन का, एटसेट्रा। तो इसी तरीके की ये ल्यूकेमिया बेसिकली कैंसर में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं इसके, ये 6MP के नाम से मार्केट के अंदर आता है, और मैप्यूरिन के नाम से भी मार्केट के अंदर आता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स मार्केट के अंदर इसकी अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली सबसे ज्यादा मार्केट में जो प्रचलन में दवाइयां हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हैं 6MP और मैप्यूरिन, और भी बहुत सारे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की, जो एक सार है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है मरकैप्टोप्यूरिन की, जो कि हमारे 5th सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बारे में हमने बखूबी अच्छे से पढ़ा, आपको समझ भी आया होगा। इवन हमने उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ ही साथ मेडिसिनल यूजेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी अच्छे से जाना। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।